माँ जी, ये साड़ी मैं अपने लिए लाई हूँ, फंक्शन में पहनूंगी। और ये साड़ी मैं अपनी भाभी के लिए लाई हूँ। ला दिखा तो। जरा आप देखकर बताइए कैसी है। मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूं, अगर आप ओके करेंगी तभी मैं भाभी के लिए पैक करवाऊंगी। बेटा मुझे तो नहीं लग रही ये साड़ी तेरी भाभी लायक, बाकी तू अपना देख ले। बल्कि बेटा जो तू साड़ी अपने लिए लाई है ना, वो मुझे अच्छी लग रही है तेरी भाभी के लिए, ये वाली। ये साड़ी तेरी भाभी लायक। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं बेटा, तेरे पास तो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, और वैसे भी तू कोई भी साड़ी पहन लेती है ना बेटा तो बहुत सुंदर लगती है। लेकिन अगर तू ये साड़ी देगी ना अपनी भाभी को, तो तेरी भाभी तेरी ये साड़ी उठा के अलमारी में रख देगी, कभी नहीं बनवाएगी। लेकिन हाँ, अगर तू उससे ये साड़ी देगी तो तेरी भाभी मन से तेरी साड़ी पहनेगी। तू देख लेना, इतना तजुर्बा है मुझे। अरे बेटा, जब ये साड़ी मुझे नहीं अच्छी लग रही तो तेरी भाभी को कहां से अच्छी लगेगी? वो तो आज के जमाने की लड़की है। माँ जी आपको एक बात सच सच बताऊं, पैसे के चक्कर में मैंने भाभी के लिए थोड़ी हल्की साड़ी ले ली थी। माँ जी, मेरे मन में एक संकोच था और एक डर भी कि कहीं आप ये ना सोचें कि मैं अपने मायके वालों के ऊपर जरूरत से ज्यादा पैसे उड़ाती हूँ। इसीलिए मैंने कम पैसे में थोड़ी हल्की साड़ी ले ली अपनी भाभी के लिए। सोचा कहीं आप मुझे डांटे ना। जब मैं ये साड़ी ले रही थी ना, तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी ये साड़ी, फिर भी मैंने आपके डर के मारे ले ली। तो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तेरे अंदर ही नहीं, हर बहू के अंदर सास का थोड़ा डर संकोच रहता है, और ये कोई गलत बात नहीं है। बहुओं की आंख में डर तो बेटा होना ही चाहिए अपनी सास के लिए। ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, हर बहू की प्रॉब्लम है कि जब बात मैके वालों को देने की आती है ना, तो हर बहू 10 बार सोचती है कि कहीं उसकी सास उसे कुछ कह ना दे, ताना ना मारे। क्या करूं और क्या ना करूं, इसी कंफ्यूजन में रहती हैं बहुएं। अरे बेटा, मैं तो तेरी सास हूँ, इतना रोक टोक करती नहीं। एक मेरी सास थी, मुझे मैके वालों को कभी भी एक रुमाल तक देने नहीं दिया है उन्हें। हाँ, मैके वालों से लेना हो तो लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती थी उनकी। खैर बेटा, वो मेरी सास थी, बीत गई मेरी जिंदगी जैसे तैसे, पर मैं अपनी बहू को ऐसा कुछ बिल्कुल भी करने नहीं दूंगी। हाँ बेटा, एक बात हमेशा गांठ बांध ले मेरी, मैके में जब भी कोई चीज देनी हो ना, तो थोड़ा ज्यादा पैसे लगाकर अच्छी से अच्छी चीज देना। सिर्फ नाम करने के लिए या फॉर्मेलिटी करने के लिए मत देना। इससे बेटा तेरे रिश्ते भी खराब हो गए, तेरा नाम भी खराब होगा, और तेरे ससुराल वालों की इज्जत भी खराब होगी। अगर तू चाहती है कि तेरे ससुराल वालों की इज्जत और तेरी इज्जत बनी रहे ना मायके में, तो हमेशा बढ़िया चीज ही देना। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मत देना, टाल देना कोई ना कोई बहाना करके, लेकिन जब भी देना अच्छी चीज ही देना। क्योंकि बेटा अब तू सिर्फ उस घर की बेटी ही नहीं है, इस घर की बहू भी है, तुझसे हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है। ठीक है माँ जी। तू देखना बेटा, ये साड़ी पाकर तेरी भाभी बहुत खुश होगी और तेरी दिल से इज्जत करेगी। तो फिर ठीक है माँ जी, मैं ये साड़ी भाभी के लिए पैक कर देती हूँ, और आपकी ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगी।